रायगढ़ तक जाना है ना, तो एक पत्थर मिलता है, वहाँ लिखा रहता है कि 10 किलोमीटर बाकी है। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं तो 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जब वहाँ पर जीरो आता है तो हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। और जब जीवन में हम जीरो बन करके ही भगवान के पास जाएंगे ना, तब हमें परमात्मा स्वीकार करेगा। आप कुछ बनकर मत जाओ, सिर्फ साधारण जाओ, कुछ नहीं प्रभु, जीरो बन के ही जाना पड़ेगा। महाराज जैसे ही वो पहुंचे, सब गोपियां आज पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब से कहा, स्वागतम वो महाभाग, आप सबका स्वागत है। और जैसे महाराज पास में सब गोपियां पहुंची, पहुंचने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रश्न कर दिया, ब्रूता व गमन कार्य, आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप लोग अपने अपने घर को छोड़ करके क्यों चले आए? इतनी रात में अपने अपने पतियों को छोड़ करके चले आए, मुंह उठा के, शर्म नहीं लगता? अब सभी गोपियां बेचारी सोचने लगी कि बांसुरी बजा करके पहले तो बुलाया, अब ये प्रश्न कर रहे हैं। सबने अपना सिर नीचे कर लिया और सिर नीचे करके अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खरोदने लग गई। क्या कहें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हें मालूम है पति को अपना घर जो होता है पति का, वही स्वर्ग होता है। आप लोग यहाँ क्यों आए? आपको पता है पति पिता स्त्री का धर्म क्या है? मैंने सुना एक घर में एक पति पिता स्त्री थी, वो अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। उसके घर में एक दिन लकड़ी नहीं थी, उसका पति लकड़ी लेने के लिए जंगल गया। वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण थी, घर में पति की सेवा हमेशा करती थी। और एक छोटा सा बच्चा था जो घुटमन घुटमन चलता था। ब्राह्मण के घर में जब वो लकड़ी लेकर के ब्राह्मण घर आया, बाहर घट्टे वो रखा, उसने अपनी लकड़ी को रख करके अंदर गया। पत्नी बैठी थी, चावल को बीन रही थी। चावल चुगते चुगते देखा पति आया है। पति आकर के पत्नी की गोद में सिर रख लिया, थक गया था, लकड़ी को लेकर के आया और वहीं पर लेट करके वो सो गया। पत्नी उसको पंखा झलते रही। वो ब्राह्मण था, उसके घर में बहुत बड़ा हवन कुंड था, जो हमेशा उसके घर में हवन हुआ करता था। उसके घर में जो छोटा सा बालक था, वो घुटमन घुटमन वो अग्नि के पास गया। माँ ने देखा ही तो कुंड के अंदर चला जाएगा, क्या करें? अगर यहाँ पर हम पति को नीचे करके जाते तो पतिव्रत धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा और वहाँ बालक के बचाने के लिए बालक मर जाएगा। क्या कर दे वो स्त्री? कहते हैं उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और वो बालक जाकर के अग्नि में गिर गया उस कुंड में। जैसे उस कुंड में जाकर के गिरा महाराज, थोड़ी देर आधा एक घंटे के बाद पति की नींद टूटी और नींद टूटने के बाद में जैसे ही पति उठा बैठा, तुरंत वो जाकर के कुंड में देखती है। क्या देखा उसने? उस अग्नि धधकती हुई अंगार में भी उसका बालक किलोर कर रहा है, खेल रहा है। ये पतिव्रत धर्म की तो बात है। इतना धर्म उसका मजबूत था कि वहाँ अग्नि भी शीतल हो गई, चंदन की तरह बिल्कुल ठंडी पड़ गई। कन्हैया की इन बातों को सुनकर के गोपियों भी आज सोचने लगी, क्या करें? पूरा जीरो है। आज गोपियों ने भी भगवान से प्रश्न किया, एक कहानी बोले प्रभु हमारी भी सुनो। बोले कोई स्त्री है, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, अपने पति से बहुत ज्यादा स्नेह रखती है। अगर वो किसी कारणवश विदेश बाहर कहीं काम करने चला जाए तो उस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले उसकी याद में उसकी तस्वीर घर में रखे। जैसा व्यवहार अपने पति के साथ करती थी, वो व्यवहार अपने पति के साथ में तस्वीर के साथ में करे। वो व्यवहार अपनी तस्वीर के साथ में करती रहे। बोले ठीक है, आप कह रहे तो हम मानते। पति गया विदेश, विदेश जाकर के
बाहर से आता है और वो अपने पति की वैसी सेवा करती। आज भोग बनाकर के पति के सामने, तस्वीर के सामने रखा, तस्वीर के सामने पति को भोजन करा रही थी। वो कहते बाहर से पति आ गया और दरवाजे में खटखटा रहा है, अरे श्री माता जी खोलिए, श्रीमती जी खोलिए, खोलो देवी। उस समय उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भोजन कराना चाहिए उस तस्वीर में पति को, कि बाहर खोलना चाहिए? भगवान ने कहा जब साक्षात पति आ गया है तो उस तस्वीर को क्या पूजना? बोले प्रभु मेरे सवाल का जवाब तो आपने ही दे दिया। अभी तक तो इन हाड़ मांस के पुतले जो आपने दिए थे, ये फोटो दी थी, अभी तक मैं इनकी पूजा कर रही थी। प्राणों के पति तो केवल आप हैं प्रभु, और आप मिल गए तो मैं उस फोटो को क्यों पूजूं? उनको छोड़ के मैं यहाँ आपके पास आ गई। यह बात सुनी तो भगवान भी समझ गए इनका मन बिल्कुल निर्मल है, पूर्ण भाव से ये भगवान के लिए समर्पित हैं। भगवान ने आज उन सबके साथ में रास विहार किया, और जैसे ही कहते हैं इस रास पंचाध्यायी को हम सब लोग समझेंगे। रास प्रारंभ हुआ, रास प्रारंभ होने के बाद में उन गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। अभिमान हमारे और आपके अंदर, सबके अंदर आता है, और किसी किसी को क्या अभिमान हो जाता है, हम बहुत सुंदर हैं। इन गोपियों को भी अभिमान हुआ किस चीज का? कि हम बहुत सुंदर हैं, तब भगवान हमारे साथ में रास कर रहे हैं। और इस सुंदरता का अभिमान जब हुआ तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें निर्मल मन चाहिए था, तुम लोग के अंदर तो अहम आ गया कि हम सुंदर हैं। भगवान उन गोपियों को छोड़कर के अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, आज ये गोपियां विलाप करने लगी, रोने लग गई। एक दूसरे से पूछने लगी, अरे यार अभी साथ में थे, कहाँ चले गए कन्हैया? अभी अभी तो साथ में थे। महाराज एक दूसरे को देख करके आज गोपियां कहती हैं हम सब लोग कितने भोले, हम लोग कितने अभिमानी हैं। हमने अपने आप को सुंदर समझा था, हमने अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर समझ लिया था, इसीलिए वो हमको छोड़ करके चले गए हैं। अब आज इन गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई, कहती है वृक्षों से भी पूछने लग गई। माता जानकी का जब हरण हुआ था तो भगवान राम वृक्षों से भी पूछ रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। मृग से पूछते थे, सीता माता जानकी के तो नेत्र आपके जैसे थे, क्या आपने देखा है? आपने देखा कहीं? वही हाल इन गोपियों का है। गोपियां भी उनसे कह रही हैं, वृक्षों से कह रही हैं, अरे पीपल तुम तो उनके बहुत खास हो, क्या तुमने उनको देखा? तुलसी से पूछती हैं, आप तो उनकी प्रियतमा हैं, क्या आपने उनको देखा है? एक गोपी कहती है, ये नहीं बताएगी, ये नहीं बताएगी, ये हमसे जलती होगी। महाराज इस प्रकार एक दूसरे से सब, एक बात बताएं, भगवान जब हमें मिल जाता है, कोई अच्छी चीज हमें मिल जाती है ना बिना प्रयास के, तो हम सब लोग उस चीज का महत्व नहीं समझते, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, और वो चीज हमारे पास में ना रहे तब हम उसको सोचने लगते कि हमारे पास नहीं है। मान लो आपके पास में बहुत बड़ा हीरे का हार है, और बिना प्रयास किए, बिना मेहनत के आपको कोई सोने चांदी की चीज मिल जाती है, तो उसका महत्व तो आपके पास में बहुत कम होगा। और किसी दिन कोई चोर आकर के आपका वो हार या जो चीज रखे हैं वो लूट करके ले जाए, तब आपको उसकी कीमत का पता चलता है। इन गोपियों के पास में भगवान श्री कृष्ण थे, इन्होंने कोई साधना नहीं की थी, कोई तप नहीं किया था, भगवान इनको साधारण रूप में मिल गए थे, और आज भगवान का वो महत्व नहीं समझी। जब वो उनसे दूर गए तब आज विलाप करते हुए घूम रही हैं, रो रही हैं कि भगवान हमें छोड़ के चले गए।
हम सब लोग भी भगवान का पूजन करते हैं, सब पाठ करते हैं, ईश्वर हमें मिल गया है, हम लोग उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं। और जब वो हमसे दूर जाएगा, जब हम दुखी होंगे, तड़पेंगे उनके लिए, तब हमें उनकी सत्ता का मालूम होगा। गरीब उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं मिलता। और हम अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे। जाने कब आएगा